नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन मिशन इन नवोदय चैनल पर। आज हम देखेंगे कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में किस तरह के प्रश्न होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से होता है रीजनिंग क्वेश्चन के होते हैं। पहला पार्ट होता है खंड एक मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न होते हैं। इसके विषय में एक परिचय देना चाहेंगे आप सभी को, ताकि 10 प्रकार के प्रश्नों के विषय में आप सब अवगत हो सकें। तदोपरांत अगले एपिसोड में बारी बारी से सबको डिटेल में विस्तृत में समझा जाएगा। तो हम देखेंगे कि खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न कैसे होते हैं। 10 प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें, 10 प्रकार के 10 तरह के प्रश्न होते हैं, जिसमें से जिसे कहा गया है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10। अब हम बारी बारी से देखेंगे ये 10 प्रकार किस तरह के होते हैं। तो प्रथम प्रकार पे हम ध्यान देंगे। प्रथम प्रकार में क्या होता है, भाग 1 प्रथम प्रकार में क्या होता है कि 4 चित्र दिए गए होते हैं। 4 चित्र दिए गए होते हैं, जिनमें से 3 चित्र किसी तरह से आपस में मेल खाते हैं, किसी तरह से किसी भी विधि से एक तरह के होते हैं, किसी भी विधि से किसी भी ढंग से किसी भी तरीके से एक तरह के होते हैं 3 चित्र। और एक जो अन्य होता है उन तीनों से भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है तीनों से। तो हमें पता करना होता है वह जो भिन्न है तीनों से वह चित्र कौन सा है। तो आंसर शीट पे मतलब OMR शीट पर उसी विकल्प को हम पूरी तरह से भरते हैं। ABCD में से जो सबसे भिन्न होता है उसको भरते हैं। अब हम देखते हैं नंबर दूसरा किस प्रकार का होता है। दूसरे प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं हम इसको देखेंगे। दूसरे प्रकार में क्या होता है, उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र से मिलान करना। कहने का मतलब यह है कि एक प्रश्न चित्र होगा, 4 उत्तर चित्र होंगे। ठीक, अब हमें देखना होगा कि उत्तर चित्रों में कौन सा उत्तर चित्र बिल्कुल प्रश्न चित्र की तरह होता है, हूबहू प्रश्न चित्र की तरह होता है, वही उत्तर चित्र सही होता है। मतलब चित्र मिलान इसे कह सकते हैं, प्रश्न चित्र की तरह कौन सा उत्तर चित्र होता है। अब तीसरा प्रकार हम देखेंगे। तीसरे प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं, प्रश्न चित्र से लुप्त भाग का उत्तर चित्र में पता लगाना। इसमें ऐसा होता है कि एक प्रश्न चित्र होता है, 4 उत्तर चित्र होते हैं, और प्रश्न चित्र को हम ध्यान से जब देखते हैं तो इसका एक भाग गायब रहता है, एक भाग गायब रहता है। तो गायब भाग उत्तर चित्रों में से कौन है, यही हमको पता करना होता है। अच्छा, गायब भाग जो भाग उपस्थित हैं उन्हीं के अनुरूप रहते हैं। जो भाग उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उनके अनुरूप ही गायब भाग होता है। अब उसे हमें ढूंढना होता है कि उत्तर चित्र में कौन सा ऐसा चित्र है जो गायब भाग की पूर्ति कर सके, जो यहाँ पर बिल्कुल फिट हो सके, वही उत्तर हमको चूज करना होता है और उसी के अनुसार OMR शीट में भरना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, उत्तर चित्रों में से सही उपयुक्त चित्र खोजकर प्रश्न चित्रों का श्रेणी क्रम पूरा करना। कहने का आशय ये है कि प्रश्न चित्र 4 होते हैं, जिनमें से 3 चित्र तो दिखते रहते हैं, चौथा चित्र गायब होता है। अब चौथे चित्र पे कौन सा आएगा ये हमें देखना होगा, उत्तर चित्र में ढूंढना होगा। हम देखेंगे कि प्रश्न चित्र में पहले चित्र से दूसरे चित्र में एक क्रम में कोई परिवर्तन हुआ है, और उसी क्रम में दूसरे से तीसरे में परिवर्तन हुआ है, और उसी क्रम में उसी के अनुरूप तीसरे से चौथे में परिवर्तन होना चाहिए। तो हम देखेंगे, हम समझेंगे कि तीसरे से चौथे में परिवर्तन के बाद कैसा चित्र आएगा, वो हम पता करेंगे उत्तर चित्रों में से।
जो इस उत्तर चित्र में ये चौथे चित्र जैसा दिखेगा, चौथा चित्र को पूरा करेगा, वही उत्तर चित्र सही होगा। कुल मिला के ये श्रेणी क्रम को पूरा करना होता है कि पहले से दूसरे में कैसा परिवर्तन हुआ, उसी क्रम में दूसरे से तीसरे में परिवर्तन होगा, और उसी क्रम में तीसरे से चौथे में परिवर्तन होगा, तो कैसा फिगर होगा वही उत्तर चित्रों में से पता करना होगा, वही उत्तर सही होगा। अब हम देखें पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार में क्या होता है, दो सेट होते हैं, दो चित्रों के दो सेट होते हैं, दो चित्रों के दो सेट होते हैं। पहला सेट पूरा होता है यानी दोनों चित्र होते हैं, और दूसरे सेट में दूसरा चित्र गायब होता है। अब हमें देखना होता है कि पहले सेट के दोनों चित्रों में क्या आपसी संबंध है, आपस में इन दोनों में क्या संबंध है, वही संबंध अगले सेट में उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो समस्या यह है कि एक चित्र होता है लेकिन उस सेट का दूसरा चित्र गायब होता है, तो हम उसको ढूंढेंगे उत्तर चित्रों में से कौन सा उत्तर चित्र बिल्कुल सही तरीके से गायब चित्र को पूरा कर सकता है, गायब चित्र का स्थान ले सकता है। और देखेंगे ना कि जो संबंध पहले सेट के दोनों चित्रों में है वही संबंध दूसरे सेट के दोनों चित्रों में होना चाहिए। मतलब दोनों जोड़े में आपसी संबंध सही होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए इसमें भी, वही हम इसमें ढूंढेंगे और वही चित्र जो है सही होगा। छठवां प्रकार, भाग 6, कट कर गायब प्रश्नचित्र से प्रश्नचित्र के ज्यामितीय चित्र का उत्तर चित्रों में पता लगाना। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रश्न चित्र होता है, 4 उत्तर चित्र होते हैं। प्रश्न चित्र में एक कोई ज्यामितीय चित्र होता है, चाहे वो आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, खष्टभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। तो उस ज्यामितीय चित्र का कुछ भाग कटा रहता है, कट के गायब रहता है। अब हमें यह देखना होता है उत्तर चित्र का कौन सा चित्र उस कटे हुए गायब भाग की पूर्ति कर सकता है, वही हमें उत्तर चित्रों में ढूंढना होता है कि कौन बिल्कुल सही इस गायब भाग में फिट होके पूरे ज्यामितीय चित्र को पूरा कर सकता है। यही हमें इन 4 उत्तर चित्रों में ढूंढना होता है। ये तो केवल एक इंडिकेशन है, जब डिटेल में चलेंगे, विस्तार में चलेंगे तो आपको चित्र साफ साफ दिखाई देंगे। और अगला है 7वां प्रकार, प्रश्न चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का दिए गए उत्तर चित्रों में पता लगाना। आप लोग दर्पण प्रतिबिंब से बाखूबी वाकिफ हो गए कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम देखते हैं कि दाएं का बाएं तरफ दिखता है, बाएं का दाएं तरफ दिखता है, ठीक, लेकिन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं दिखता। कहने का मतलब बायां भाग हमारा दाहिनी तरफ दिखेगा और बायां भाग दाहिनी बाएं तरफ दिखेगा। मैं बिल्कुल साइड बदल जाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। तो ये चित्र है प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र में जो फिगर है उसके सामने एक दर्पण ऐसे खड़े है, रखा गया है। तो इस चित्र का दर्पण में कैसा प्रतिबिंब दिखेगा ये हमें पता करना होता है कि इस चित्र का दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखता है। जैसा प्रतिबिंब दिखना चाहिए या दिखता है उसी तरह का चित्र हमें इसमें ढूंढना होगा कि यह चित्र अगर है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ABCD में से पता करना होगा और वही सही उत्तर होगा। अगला है 8वां प्रकार, कुछ बार मोड़कर कागज के बने तहों पर पंच होल के बाद कागज पूरा खोलने पर जैसा दिखने उत्तर चित्र में पता करना होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कागज का टुकड़ा है, एक पेपर है, उसको हम 2 बार 3 बार मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद सतह बन जाती है। एक बार मोड़ेंगे 2 सतह बनेगी, दूसरी बार मोड़ेंगे 4 सतह बनेगी, तीसरी बार मोड़ेंगे 8 सतह बनेगी। तो तीसरी बार मोड़ने के बाद अगर उसमें पंच होल करते हैं
पंच होल करते हैं, पंच करते हैं या किसी भी प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, तो पेपर को जब खोलते हैं तो पेपर हमें कैसा दिखना चाहिए, यह जैसा दिखना चाहिए या जैसा दिखेगा वैसा हमें उत्तर चित्र में ढूंढना होता है। 4 उत्तर चित्र होते हैं ABCD। तो हमें देखना होता है कि पेपर, जैसे पेपर को 2 बार 3 बार मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद पंच होल करते हैं, 1 होल करते हैं, 2 होल करते हैं, 3 होल करते हैं, मतलब वो निर्भर करता है किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। अब खोलने के बाद पेपर किस तरह का हमें दिखेगा, जब हम पेपर को पूरा खोल देंगे तो किस तरह का दिखेगा, वही उत्तर चित्र हमको खोजना होता है, तो वही सही उत्तर होता है। अगला है 9वां प्रकार। प्रश्न चित्र में दिए गए टुकड़ों कट आउट को सही जोड़ने पर बनने वाली आकृति का उत्तर चित्रों में पता करना। कहने का आशय ये है कि एक प्रश्न चित्र होता है, 4 उत्तर चित्र होते हैं। प्रश्न चित्र में कुछ टुकड़े आपको दिखाई देंगे, त्रिभुज के रूप में, आयत के रूप में, वर्ग के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। कुछ टुकड़े दिखाई देंगे, अगर उन टुकड़ों को हम सही रूप से जोड़ते हैं, मतलब इस तरह जोड़ते हैं कि जो भुजाएं जुड़ती हैं दो टुकड़ों की, वे भुजाएं पूरी तरह जुड़ें, किसी तरफ से खाली न रहे, कम न रहे, गैप ना हो। तो सही ढंग से अगर हम जोड़ते हैं तो किस तरह का उत्तर चित्र आपके सामने, मतलब किस तरह का चित्र आपके सामने आएगा जोड़ने के बाद टुकड़ों को, वही हमको उत्तर चित्र में ढूंढना होता है। तो ये रहा 9वां प्रकार। कहने का मतलब टुकड़े कई होते हैं, उन टुकड़ों को सही रूप से जोड़ने पर किस तरह का उत्तर चित्र आएगा, किस तरह का चित्र आएगा, किस प्रकार की आकृति आएगी, वह उत्तर चित्र पता करना होता है। 10वां प्रकार। 10वां प्रकार में उत्तर चित्र में छिपी हुई प्रश्न आकृति का पता करना। एक प्रश्न आकृति होती है, 4 उत्तर आकृतियां होती हैं। हम देखेंगे कि प्रश्न आकृति में कुछ चित्र बना होगा, सांकेतिक चित्र बना होगा। अब उत्तर चित्र में क्या होता है कि इसके अलावा इसमें ऐड कर दिए जाते हैं कुछ रेखाएं और खींच दी जाती हैं, कुछ आकृतियां और ऐड कर दी जाती हैं, इसमें जोड़ दी जाती है। जैसे ये चित्र है तो यहाँ से फिर ऐसे कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, या इधर बढ़ा दिया गया, इधर कर दिया गया। ठीक, कहने का मतलब ऐसी उत्तर चित्र हमको खोजनी है कि जिसमें ये चित्र छुपा हुआ हो। और इसी की तरह जो है आपका 10वां प्रकार भी पूरा हुआ। तो ये रहे 10 प्रकार, मानसिकता परीक्षण के प्रश्नों के 10 प्रकार। अब डिटेल में अगले एपिसोड में नंबर 1 पे हम चलेंगे। भाग 1 आप सबको विस्तार से समझाएंगे, और विस्तार से समझाने पर एक सवाल अगर समझा दिए तो आप उस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों को न हल कर लें तो फिर हम बाजी हार जाएंगे, समझ लीजिए। धन्यवाद।